CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की पाठ्यपुस्तक का ध्वनि पाठ। अध्याय 14 प्रायोगिक ज्यामिति, पृष्ठ 295। 14.1 भूमिका। हम अनेक प्रकार के आकार यानी शेप्स देखते हैं जिनसे हम परिचित हैं। हम बहुत से चित्र बनाते हैं। इन चित्रों में विभिन्न आकार निहित होते हैं। हम इन आकारों में से कुछ के बारे में पिछले अध्यायों में पढ़ भी चुके हैं। आप इन आकारों की एक सूची बना लें कि ये किस प्रकार प्रकट होते हैं। इस अध्याय में हम इन आकारों को बनाना सीखेंगे। इनको बनाने के लिए हमें यंत्रों के बारे में जानने की आवश्यकता है। आइए उन्हें देखें तथा उनके नाम और प्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करें। यहाँ एक सारणी दी गई है। क्रम संख्या 1, नाम रूलर अथवा सीधा किनारा। उसकी आकृति। विवरण। सैद्धांतिक रूप में एक रूलर में कोई चिन्ह नहीं होते हैं, परंतु आपके ज्यामिति बॉक्स की रूलर में एक किनारे के अनुदिश सेंटीमीटर में चिन्ह होते हैं और कभी कभी दूसरे किनारे पर इंचों में चिन्ह होते हैं। प्रयोग। रेखाखंडों को खींचना और उनकी लंबाइयां मापना। पृष्ठ 296। 2. प्रकार। आकृति। विवरण। इसके दो सिरे होते हैं। एक सिरा नुकीला होता है और दूसरे सिरे पर पेंसिल रखने का स्थान होता है। प्रयोग। बराबर लंबाइयां अंकित करने के लिए, परंतु उन्हें मापने के लिए नहीं, चाप और वृत्त खींचने के लिए। 3. डिवाइडर। आकृति। विवरण। इसके दो नुकीले सिरे होते हैं। प्रयोग। लंबाइयों की तुलना करने के लिए। 4. सेट स्क्वायर। आकृति। विवरण। दो त्रिभुजाकार यंत्र हैं। एक में शीर्षों पर कोण 45 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री हैं और दूसरे में यह कोण 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री होते हैं। विवरण। लंब रेखाओं और समांतर रेखाओं को खींचना। 5. चांदा यानी कोण मापक। आकृति। विवरण। एक अर्धवृत्ताकार यंत्र जिस पर 180 डिग्री भाग चिन्हित होते हैं। यह मापन दाईं ओर से 0 डिग्री से प्रारंभ होकर बाईं ओर 180 डिग्री पर समाप्त होता है और ऐसा ही बाईं ओर से 0 डिग्री प्रारंभ होकर दाईं ओर 180 डिग्री पर समाप्त होता है। विवरण। कोणों को खींचना और मापना। पृष्ठ 297। हम रूलर और प्रकार की रचनाओं पर विचार करने जा रहे हैं। इनमें रूलर का केवल रेखाएं खींचने और प्रकार यानी कंपास का केवल चाप खींचने में प्रयोग किया जाएगा। इन रचनाओं को बनाते समय पूर्ण सावधानी बरतिए। यहाँ आपकी सहायता के लिए कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं। ए. पतली रेखाएं खींचिए और हल्के बिंदु अंकित कीजिए। बी. अपने यंत्रों को नुकीले सिरे और पतले किनारे वाला बनाकर रखिए। सी. अपने बक्स में 2 पेंसिल रखिए, एक प्रकार में रखने के लिए और दूसरी रेखा या वक्र खींचने और बिंदुओं को अंकित करने के लिए। 14.2 वृत्त। सामने दर्शाए गए पहिए को देखिए। इसकी परिसीमा यानी बाउंड्री पर स्थित प्रत्येक बिंदु इसके केंद्र से बराबर दूरी पर हैं। क्या आप ऐसी कुछ और वस्तुएं बता सकते हैं और उन्हें खींच सकते हैं? ऐसी 5 वस्तुओं के बारे में सोचिए जो इसी आकार की हों। 14.2.1 एक वृत्त खींचना जब उसकी त्रिज्या ज्ञात हो। मान लीजिए हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना चाहते हैं। हमें अपने प्रकार का प्रयोग करने की आवश्यकता है। यह निम्न चरणों में किया जा सकता है। चरण 1, प्रकार को वांछित त्रिज्या 3 सेंटीमीटर के लिए खोलिए। चरण 2,
एक नुकीली पेंसिल से वह बिंदु अंकित कीजिए जिसे हम वृत्त का केंद्र बनाना चाहते हैं। इसे बिंदु O से नामांकित कीजिए। चरण 3, प्रकार के नुकीले सिरे को O पर रखिए। चरण 4, वृत्त खींचने के लिए प्रकार को धीरे धीरे घुमाइए। ध्यान रखिए कि चक्कर एक ही बार में पूरा हो जाए। ये चरण साथ दी गई आकृतियों में दर्शाए गए हैं। सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। क्या आप केंद्र O लेकर एक बिंदु, मान लीजिए P से होकर वृत्त खींच सकते हैं? प्रश्नावली 14.1। 1. 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। पृष्ठ 298। 2. एक ही केंद्र O लेकर 4 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त खींचिए। 3. एक वृत्त और उसके कोई 2 व्यास खींचिए। यदि आप इन व्यासों के सिरों को जोड़ दें तो कौन सी आकृति प्राप्त होती है? यदि व्यास परस्पर लंब हों तो कौन सी आकृति प्राप्त होगी? आप अपने उत्तर की जांच किस प्रकार करेंगे? 4. एक वृत्त खींचिए और बिंदु A, B और C इस प्रकार अंकित कीजिए कि A वृत्त पर स्थित हो, B वृत्त के अभ्यंतर में स्थित हो, C वृत्त के बहिर्भाग में स्थित हो। 5. मान लीजिए A और B समान त्रिज्याओं वाले 2 वृत्तों के केंद्र हैं। इन्हें इस प्रकार खींचिए ताकि एक वृत्त दूसरे के केंद्र से होकर जाए। इन्हें C और D पर प्रतिच्छेद करने दीजिए। जांच कीजिए कि रेखाखंड AB और CD परस्पर समकोण पर हैं। 14.3 एक रेखाखंड। याद कीजिए कि एक रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं। इसी कारण हम इसकी लंबाई रूलर से माप सकते हैं। यदि हमें किसी रेखाखंड की लंबाई ज्ञात हो तो इसे एक आकृति द्वारा निरूपित करना संभव हो जाता है। आइए देखें कि हम ऐसा कैसे करते हैं। 14.3.1 एक दी हुई लंबाई के रेखाखंड की रचना करना। मान लीजिए हम 4.7 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड की रचना करना चाहते हैं। हम रूलर का प्रयोग करके 4.7 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बिंदु A और B अंकित करते हैं। A और B को मिलाने पर हमें रेखाखंड AB प्राप्त होता है। बिंदु A और B को अंकित करते समय हमें रूलर पर सीधे नीचे की ओर देखना चाहिए, अन्यथा हमें सही उत्तर प्राप्त नहीं होगा। रूलर और प्रकार का प्रयोग। एक अच्छी विधि यह होगी कि दी हुई लंबाई के एक रेखाखंड की रचना करने के लिए प्रकार का प्रयोग किया जाए। चरण 1, एक रेखा L खींचिए और उस पर एक बिंदु A अंकित कीजिए। चरण 2, प्रकार के नुकीले सिरे को रूलर के शून्य पर रखिए। इसे इस प्रकार खोलिए कि पेंसिल वाला सिरा 4.7 सेंटीमीटर चिन्ह पर आ जाए। ये चरण आकृतियों में दर्शाए गए हैं। पृष्ठ 299। चरण 3, यह सावधानी लेते हुए कि प्रकार के फैलाव में कोई परिवर्तन न हो, उसके नुकीले सिरे को बिंदु A पर रखें और L को B पर काटता हुआ एक चाप लगा दीजिए। चरण 4, रेखाखंड AB वांछित लंबाई 4.7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड है। साथ दी गई आकृतियों में ये दर्शाया गया है। प्रश्नावली 14.2। 1. रूलर का प्रयोग करके 7.3 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। 2. रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए 5.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। 3. 7.8 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड AB खींचिए। इसमें से रेखाखंड AC काटिए
जिसकी लंबाई 4.7 सेंटीमीटर हो। रेखाखंड BC को मापिए। 4. 3.9 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB दिया है। एक रेखाखंड PQ खींचिए जो रेखाखंड AB का 2 गुना हो। मापन से अपनी रचना की जांच कीजिए। संकेत: रेखाखंड PX खींचिए ताकि PX लंबाई रेखाखंड AB की लंबाई के बराबर हो। फिर रेखाखंड XQ काटिए ताकि XQ की लंबाई भी AB की लंबाई के बराबर हो। इस प्रकार रेखाखंड PX और XQ की लंबाइयां मिलकर रेखाखंड AB की लंबाई का 2 गुना हो जाएंगी। 5. 7.3 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड AB और 3.4 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड CD दिया है। एक रेखाखंड XY खींचिए ताकि रेखाखंड XY की लंबाई रेखाखंड AB और CD की लंबाइयों के अंतर के बराबर हो। 14.3.2 एक दिए हुए रेखाखंड के बराबर रेखाखंड की रचना करना। मान लीजिए आप एक ऐसे रेखाखंड की रचना करना चाहते हैं जिसकी लंबाई एक दिए हुए रेखाखंड AB की लंबाई के बराबर हो। एक तुरंत और स्वाभाविक विधि यह होगी कि आप रूलर का प्रयोग करें जिस पर सेंटीमीटर और मिलीमीटर के चिन्ह अंकित हों। उससे रेखाखंड AB को माप लिया जाए और फिर उसी लंबाई का प्रयोग करके एक रेखाखंड CD खींच लिया जाए। एक दूसरी विधि यह होगी कि एक पारदर्शक कागज का प्रयोग करके रेखाखंड AB को कागज के अन्य भाग पर अक्स यानी ट्रेस कर लिया जाए, परंतु इन विधियों से सदैव सही परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते हैं। पृष्ठ 300। एक और अच्छी विधि होगी कि रचना के लिए रूलर और प्रकार का प्रयोग किया जाए। यह रचना रेखाखंड AB के लिए निम्न प्रकार की जाती है। चरण 1, रेखाखंड AB दिया है जिसकी लंबाई ज्ञात नहीं है। चरण 2, प्रकार के नुकीले सिरे को A पर रखिए और पेंसिल को B पर रखिए। प्रकार का फैलाव रेखाखंड AB की लंबाई बताता है। चरण 3, कोई रेखा L खींचिए। L पर कोई बिंदु C लीजिए। प्रकार के फैलाव में बिना कुछ परिवर्तन किए उसके नुकीले सिरे को C पर रखिए। चरण 4, एक चाप लगाइए जो L को D पर मान लीजिए काटे। अब रेखाखंड CD ही रेखाखंड AB की लंबाई के बराबर का रेखाखंड है। ये चरण साथ दी हुई आकृतियों में दर्शाए गए हैं। प्रश्नावली 14.3 1. कोई रेखाखंड PQ खींचिए। बिना मापे हुए रेखाखंड PQ के बराबर एक रेखाखंड की रचना कीजिए। 2. एक रेखाखंड AB दिया हुआ है जिसकी लंबाई ज्ञात नहीं है। एक रेखाखंड PQ की रचना कीजिए जिसकी लंबाई रेखाखंड AB की लंबाई की 2 गुनी हो। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गणित की ध्वनि पाठ्य पुस्तक। वाचन स्वर गौरव मारवा। निर्माण सहयोग सौम्या मलिक। निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।